विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश में डेली और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। म्यांमार सेना के अपने ही लोगों पर बर्बर हमले, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत। यमन युद्ध की दलदल से निकलने की कोशिश में लगे सऊदी अरब को अमेरिकी NSA की कॉल। आज़रबाईजान और आर्मेनिया में फिर झड़पें शुरू, 7 सैनिकों की मौत। अफ्रीका के सूडान में 3 दिन से हिंसा जारी, कम से कम 14 लोगों की मौत। अमेरिकी मीडिया ने चेताया, सऊदी अरब के बाद अब UAE दे रहा है अमेरिका को झटका। ईरान की बढ़ती मिलिट्री पावर, सेना को मिले 1084 नए हथियार और उपकरण। अमेरिकी प्रभाव से निकलने के लिए फ्रांस के सुझाव का यूरोप ने किया समर्थन। मिस्र ने रूस के लिए मिसाइल बनाने की अमेरिकी रिपोर्ट को झुठलाया। चीन ताइवान विवाद को हवा देने के लिए ताइवान पहुंचा कैनेडियन डेलीगेशन। अमेरिका और फिलीपींस का युद्धाभ्यास चीन और ताइवान दोनों ने बताया गलत। ईरान सऊदी रिश्तों की बहाली और यमन जंग पर UAE का हैरत अंगेज रुख। इस्राएली सेना ने की 2 फिलिस्तीनी जवानों की हत्या। मस्जिद अक्सा में ज़ायोनी लोगों की एंट्री पर पाबंदी। फिलिस्तीन के खतरनाक हालात पर यह खबर तफसील से। फिलिस्तीन के नाबलुस में ज़ायोनी सेना ने 2 फिलिस्तीनी जवानों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। वेस्ट बैंक के शहर नाबलुस के देरे हतब में ज़ायोनी सेना ने घात लगाकर इन 2 फिलिस्तीनी जवानों को मार डाला और बाद में उनके शव भी घर वालों को देने से इनकार कर दिया। नाबलुस में रेड क्रॉस सोसाइटी के डायरेक्टर और रिलीफ एंड इमरजेंसी सेंटर के प्रमुख अहमद जिब्रील ने कहा कि ज़ायोनी सेना की दरिंदगी का निशाना बने एक दूसरे जवान को रफीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस जवान के कांधों पर गोलियां लगी हुई हैं। स्थानीय सूत्रों ने इससे पहले खबर देते हुए कहा था कि ज़ायोनी सेना ने शहर के कई इलाकों पर हमला करते हुए चुन चुनकर फिलिस्तीनी जवानों को निशाना बनाया, जिसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में ज़ायोनी सेना और आम लोगों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। वहीं इसराइल के बढ़ते आतंक के जवाब में प्रतिरोधी दलों की जवाबी कार्रवाई और हमलों के डर से नेतन्याहू ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए बुधवार से रमज़ान ख़त्म होने तक ज़ायोनी लोगों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसराइल के चैनल 12 के अनुसार नेतन्याहू ने ज़ायोनी पुलिस को आदेश दिया है कि वो रमज़ान ख़त्म होने तक किसी यहूदी को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त ना दें। PMO की ओर से भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने सुरक्षा अधिकारियों की सलाह पर रमज़ान के आखिर तक यहूदियों के मस्जिद अक्सा जाने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर ज़ायोनी कैबिनेट में इख्तलाफ बढ़ गया। इसराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री बिन गवीर ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इस फैसले से देश में टकराव और बढ़ेगा। बिन गवीर ने कहा कि यहूदियों को मस्जिद अक्सा में न जाने देने का फैसला एकदम गलत है और इससे तनाव के साथ साथ टकराव बढ़ेगा। अगली खबर में बात करेंगे यमन में आते पॉजिटिव चेंजेस और ईरान सऊदी रिश्तों की बहाली से नाराज UAE के दोहरे रवैये के बारे में। साउदर्न यमन ट्रांजिशनल काउंसिल के प्रमुख ने जहां ईरान सऊदी रिश्तों के बहाल होने पर खुशी जताई थी, वहीं यमन के दूसरे पक्षों ने भी इस खुशगवार तब्दीली को यमन के हक में बेहतर बताते हुए उम्मीद जताई थी कि इससे यमन जंग को ख़त्म करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के इशारों पर काम करने वाली साउदर्न यमन ट्रांजिशनल काउंसिल को अपने ही चीफ इदरूस जुबैदी का बयान पसंद नहीं आया और उसने इससे पल्ला ही झाड़ लिया। यमन के विभाजन का ख्वाब संजोने वाली ट्रांजिशनल काउंसिल संयुक्त अरब अमीरात के इशारों पर काम करती है। अब इस काउंसिल का अपने ही चीफ के बयान के खिलाफ जाना इस आशंका को और बल दे रहा है कि कहीं ना कहीं संयुक्त अरब अमीरात को ईरान और सऊदी अरब का एक साथ आना हजम नहीं हो रहा और इस काउंसिल ने अपने चीफ से ही बगावत कर दी। हालांकि ये बात साफ है कि सऊदी ईरान के रिश्ते बहाल होते ही यमन जंग के 8 साल बाद इस देश में सऊदी राजदूत मोहम्मद आले जाबिर ने अपनी टीम के साथ जाकर यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के प्रमुख मेहदी मशात और सुप्रीम इनकलाबी काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अली अल हौसी से मुलाकात की थी। एकजुट और अखंड यमन की मुखालफत के लिए मशहूर इदरूस जुबैदी के खिलाफ खुद उनकी ही काउंसिल के बयान के बाद जहां ये कहा जा रहा है कि ये काउंसिल सना की लीडरशिप में यमन को एकजुट देखने के मूड में नहीं है, वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान सऊदी दोस्ती का इस्तकबाल करने वाला संयुक्त अरब अमीरात असल में ईरान और सऊदी अरब के बीच अच्छे रिश्तों से खुश नहीं है। ख़ासकर यमन को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सऊदी और ईरान के बढ़ते रिश्तों के साथ इसका असर यमन पर भी पड़ेगा और 8 बरसों से चली आ रही जंग के ख़त्म होते ही यमन एकजुट हो जाएगा। और संयुक्त अरब अमीरात ने इस मुद्दत में यमन के अलग अलग हसास इलाकों और ख़ासकर आइलैंड्स पर कब्ज़ा करते हुए जो ठिकाने बनाए हैं उसे उन सब से हाथ धोना पड़ेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने इन 8 बरसों में ताकत,
दौलत और यमनी दलों को खरीदते हुए हर हथकंडा अपनाया और बाबुल मंदब से लेकर मयून और हिंद महासागर में मौजूद सुकतरा जैसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण आइलैंड पर कब्जा जमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात इन आइलैंड्स और दक्षिणी यमन के कई इलाकों में इसराइल की मदद से फौजी अड्डे भी बना रहा है। यूएई की नाराज़गी का कारण भी यही है। सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती के साथ ही अगर यमन में अलग अलग दलों में इत्तेहाद होता है और ये देश एकजुट होकर गठबंधन सरकार बना लेते हैं या किसी समझौते तक पहुंच जाते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात की पिछले 8 वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इन इलाकों में उसका असर और पावर ख़त्म हो जाएगा। आज के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।